हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड, क्लास 7th इंटीजर। इसके पहले हमने कई इंटीजर से रिलेटेड कई वीडियो को हमने डाला है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज भी इंटीजर ही हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप समझें, कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है, उसके प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य बजाएं और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए मिड डे द टेम्परेचर वाज 18 डिग्री सेल्सियस 2 आवर्स लेटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कह रहा है कि मिड डे जो है टेम्परेचर कितना था, 18 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद से कह रहा है कि 2 आवर्स लेटर यानी 2 घंटे बाद इट वाज 2 डिग्री वार्मर, यानी 2 घंटे के बाद जो है दिन और गर्म हो गया। ठीक है, और गर्म हो गया, यानी इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया, तभी तो और अधिक गर्म हो गया दिन। What was the temperature then? तब टेम्परेचर क्या था। तो यही पूछ रहा है इसमें। केवल हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 2 डिग्री यानी 18 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, ठीक है, और तो और 2 डिग्री और गर्म हो गया 2 डिग्री, और 2 घंटे के बाद 2 डिग्री और गर्म हो गया, तो यानी 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 घंटे के बाद टेम्परेचर पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 आवर्स लेटर। टेम्परेचर ऑफ 2 आवर्स लेटर इक्वल टू 18 था और प्लस 2 डिग्री बढ़ गया तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। यही आंसर हो गया। बस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, बस केवल इसको ऐड कर देना है, तो 2 घंटे के बाद का टेम्परेचर यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए रॉक क्लाइंबर, जो चट्टान पे चढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उनको रॉक क्लाइंबर कहते हैं। तो रॉक क्लाइंबर ने स्टार्ट किया एट +200 मीटर पर एंड केम ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डाउन। 50 मीटर, यहाँ से मैं फिगर से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 50 मीटर डाउन द रॉक फेस हाउ फार अबव द सी लेवल वाज ही देन। ये सी लेवल है, ये समंदर है, ठीक है, ये आपका समंदर है। और यहाँ से ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे 200 मीटर पर ये है। और यह 50 मीटर, यहाँ पे कह रहा है 50 मीटर का एक डिस्टेंस, यानी 50 मीटर यह जो है नीचे आया। 50 मीटर नीचे आया। मान लीजिए यहाँ पे 50 मीटर ये नीचे आया, ठीक है, 50 मीटर नीचे आया। तो कह रहा है ये आपका रॉक है, रॉक फेस, और 50 मीटर नीचे आया। तो कह रहा है हाउ फार अबव द सी लेवल। तो वह सी लेवल, इस सी लेवल से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया रॉक क्लाइंबर। तो सी लेवल से इसका डिस्टेंस, ये जो है ऊंचाई, यहाँ पे सी लेवल से कितना ऊपर है ये, ठीक है, सी लेवल से यह कितना ऊपर है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे कितने का फासला हो रहा है, यहाँ पे केवल, यानी 200 पे था तो 50 मीटर नीचे आया, 50 मीटर यहाँ पर नीचे आया, 50 मीटर नीचे आया, यानी यहाँ पे
ये आपका 50 मीटर नीचे आया तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। सी लेवल से यहाँ से सी लेवल से यहाँ पर 150 हो जाएगा, यानी 200 में से 50 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे he was far from far above sea level। तो 200 और माइनस 50 तो प्लस 100 प्लस 150 मीटर सी लेवल से। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एट मिडनाइट यानी आधी रात को टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। 1 आवर लेटर यानी 1 घंटे के बाद इट वाज 2 डिग्री वार्मर। 1 घंटे के बाद 2 डिग्री और गर्म हो गया। 2 डिग्री और गर्म हो गया यानी 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। और था कितना? आधी रात यानी मिडनाइट को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। माइनस में था, माइनस में यहाँ पे टेम्परेचर था। तो और 1 घंटे के बाद जो है 2 डिग्री और गर्म हो गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर देन? तो टेम्परेचर तब यानी 1 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या था? अब टेम्परेचर जैसे ये टेम्परेचर गिरता है, ये ज़ीरो से जब नीचे आता है टेम्परेचर, 0 से नीचे जब टेम्परेचर गिरता है तो इसको हम माइनस में काउंट करते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से ये टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाता है तो ये जो है यानी माइनस आधी रात को -5 था और 2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे 2 डिग्री और गर्म हो गया यानी टेम्परेचर यानी तापमान और बढ़ गया। तो 2 डिग्री बढ़ गया तो यहाँ पे 2 डिग्री 1 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -3। ऐसे हम निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, 2 डिग्री ये बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे उसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर सॉल्यूशन में टेम्परेचर ऑफ 1 आवर लेटर इक्वल टू 1 आवर लेटर यानी -5 डिग्री था, -5 डिग्री था और 2 डिग्री गर्म हो गया तो 2 यानी 2 जो है इसमें प्लस कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 हम माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, -3 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो -5 था तो बढ़ गया तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर गिरता है तो नीचे आता है, ठीक है। -5 से अगर गिरेगा तो -6 होगा, -6 से कम होगा तो -7 होगा, -7 से कम होगा टेम्परेचर तो -8 होगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आधी रात को टेम्परेचर 1 घंटे के बाद 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है तो -5 पे था तो ये हो जाएगा इस पे -3 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है नीता हैज़ ए लोन ऑफ ₹1200 टू रीपे। यानी नीता ने 1200 रुपये का लोन लिया था और उसको रीपे करना है, यानी वह लोन जो है चुकाना है उसको। 1200 रुपये लोन लिया था, 1200 रुपीस लोन नीता ने लिया था और उसको चुकाना है। हर फादर गेव
2500 और उसके पिता ने उसको जो है 2500 रुपये दिए। डिस्क्राइब नीताज फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहाँ पे नीता का फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्राइब करना है। तो लोन तो उसको चुकाना था केवल 1200, लेकिन उसके फादर ने दिया कितना 2500। तो उसके पास यानी लोन चुकाने के बाद, रीपे करने के बाद उसके पास कितना बचा, तो ये हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लिख लेंगे। तो नीता मनी आफ्टर रीपेइंग। तो नीता के पास यानी रीपे करने के बाद तो उसके फादर ने दिया कितना 2500 रुपये और उसको चुकाना था 1200 रुपये। तो 2500 में से 1200 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बस और कुछ है नहीं। तो ये हो जाएगा 1300 रुपये उसके पास, 1300 रुपये उसके पास जो है था। सॉरी, यहाँ पे रिमेंड लिख दें। ठीक है, तो ये चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए प्लेन, एक हवाई जहाज इज फ्लाइंग एट 6000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है, चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ये आपका सी लेवल है। ठीक है, तो इस सी लेवल से यह 6000 मीटर ऊपर ये उड़ रहा है प्लेन। 6000 मीटर यहाँ पर ये प्लेन जो है यहाँ पर उड़ रहा है। ये प्लेन है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ये है 6000 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सी लेवल से, यहाँ से सी लेवल से कह रहा है, समुद्र के लेवल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ रहा है। ये एरोप्लेन उड़ रहा है। अब इसके बाद से कह रहा है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर, इट इज एग्जैक्टली, यह जो है एग्जैक्टली अबव है ए सबमेरिन फ्लोटिंग 1000 मीटर बिलो द सी लेवल। यानी एक सबमेरिन जो है इस समुद्र के 1000 मीटर नीचे जो है फ्लोट कर रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे सबमेरिन है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये सबमेरिन है, ये फ्लोट कर रहा है यहाँ पर, ये, और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये समंदर से नीचे गहरा कितने 1000 मीटर की गहराई पर, 1000 यानी सी लेवल से 1000 मीटर की गहराई पर ये सबमेरिन फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इस सबमेरिन और इस एरोप्लेन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस यानी दूरी क्या है, दूरी क्या है, ये पूछ रहा है इसमें केवल। तो क्या करेंगे, दूरी पूछ रहा है, यानी सी लेवल से यह नीचे 1000, सबमेरिन जो है 1000 मीटर नीचे फ्लोट कर रहा है, और सी लेवल से ऊपर ये एरोप्लेन जो है 6000 मीटर की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा इनका, यहाँ से यहाँ तक, अगर सी लेवल से ऊपर जब यहाँ जाएंगे इस सी लेवल पर, तो ये 1000 और यहाँ से यहाँ तक 6000,
तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो है दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों के बीच की दूरी या बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमेरिन इक्वल टू 6000 प्लस 1000 इक्वल टू 7000 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आ रहा है, चलिए तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राजेश डिपॉजिट्स ₹5000 इन हिज बैंक अकाउंट। राजेश जो है अपने बैंक अकाउंट में 5000 रुपये जमा किया एंड विदड्रॉल, और उसमें से निकालता है, 5000 जमा करता है और इसमें से 4650 इसमें से क्या करता है, जमा करने के बाद इतना निकाल लेता है। ठीक है, तो इफ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट, यानी अकाउंट में जो भी तो कह रहा है यदि विड्रॉल जो अमाउंट निकाला गया तो अकाउंट में इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, तो उसको नेगेटिव इंटीजर से उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है जो विड्रॉल किया गया। तो विड्रॉ कितना किया गया, विड्रॉ यानी 5000 रुपीज़ जमा किया गया और इतना विड्रॉल किया गया। तो कह रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो अमाउंट जमा हुआ उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम अपने अकाउंट से रुपए को निकाल रहे हैं तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो हम जमा कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, उसको हम प्लस, उसको पॉजिटिव में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5000 रुपीज़, तो इसके बाद से कह रहा है फाइंड द बैलेंस इन राजेश अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, तो विड्रॉ करने के बाद यानी इतना रुपए निकालने के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए बचे शेष, वो हमको निकालना है। तो कैसे हम, ये 5000 रुपये उसने जमा किया, इतना विड्रॉल किया, और जो उसने विड्रॉल किया उसको जो है निगेटिव इंटीजर से, यानी इतना उसने क्या किया, निकाला। तो इसको जो है कह रहा है ऐसे, यानी 4650 जो निकाला इसको निगेटिव में ऐसे रखा जाता है। ठीक है, तो जो उसने जमा किया उसको जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे डिपॉजिट करता है, तो डिपॉजिट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट डिपॉजिट +5 + 5000 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे +5000। अब कितना जो है, यानी ये निकाल लेने के बाद उसके अकाउंट में कितना बचा, बैलेंस यहाँ पे निकाल लेंगे, बैलेंस विड्रॉ करने के बाद, तो बैलेंस आफ्टर इक्वल टू 5000 और माइनस 4650 इक्वल टू 350।
उसके पास बैलेंस बचा। तो अगर आप हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हमारा हौसला अफजाई करता है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चन उसके प्रोसेस को समझें, अच्छी तरह से समझें और सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।